लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मते मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि अगर किसी को गुनाह की तरफ बढ़ता हुआ देखें तो उसे रोकने की कोशिश करें। याद रखें, जिस तरीके से नेकियों का अज्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया है, वैसे ही गुनाहों की सज़ा का जिक्र भी कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। एक ज़माना था कि नेकियां करने वालों की तादाद तो कम थी, लेकिन गुनाहों से बचने वालों की तादाद ज्यादा थी। अब सिचुएशन ये है कि जवानों से मस्जिद भरी तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ उन जवानों के कदम बहकते हुए भी दिखाई देते हैं। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने सिर्फ इताअत नेकियों से मुताल्लिक करने के एवज में जन्नत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल अता करें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। पूरी दुनिया में जो इस वक्त बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है और आदमी के दिल का करार खत्म हो चुका है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है गुनाह। कभी गुनाहों का तसव्वुर इंसान को बेचैन कर देता है, कभी गुनाहों का इर्तिकाब इंसान को बेचैन कर देता है, कभी गुनाहों का माहौल इंसान को बेचैन कर देता है और कभी गुनाहों के मनाजिर इंसान को बेचैन कर देते हैं। मुआशरे में कई किस्म के अफराद मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो नेकी नहीं करते और गुनाह करते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो नेकी भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो नेकी करते हैं और गुनाह से बचते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो नेकी भी कम करते हैं, गुनाह भी कम करते हैं। ये बात हमेशा के लिए जहन में रखें, अगर आपसे नेकियां ज्यादा नहीं हो सकती तो कोई बात नहीं, फराइज की पाबंदी करें, लेकिन गुनाह से ज्यादा बचें। कि मुझे एक बुजुर्ग का कौल याद आ रहा है, इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है, मैं रात को बड़े मजे से सोता हूँ लेकिन दिन में गुनाहों से खूब बचता हूँ। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, तू तहज्जुद गुजार से भी अफजल व आला है। इसलिए कि अगर कोई रात को तहज्जुद अदा करे और दिन के उजाले में नजरबाजी करता हो, आवारा गर्दी करता हो, निगाहों को बेलगाम छोड़ देता हो, जिन्हें न देखने का हुक्म है उसकी तरफ नजर दौड़ाता हो, तो उसका तहज्जुद पढ़ना किस काम का? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितनी इबादतें फर्ज की गई हैं
उन सारी इबादतों का मकसद भी यही है कि बंदों को गुनाह से रोका जाए। नमाज इसलिए फर्ज की गई कि कुरान कहता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज इसलिए फर्ज की। हज के हवाले से कुरान कहता है फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। रोजे के हवाले से कुरान कहता है लअल्लकुम तत्तकून। लेकिन आज वो कौम जो दुनिया को बुराइयों से बचाने के लिए आई, जिसकी जिम्मेदारी ही कुरान ने ये रखी, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, आज वही कौम गुनाहों के दलदल में डूबती जा रही है। यहाँ पर एक तबका मौजूद है, अच्छी तादाद में आप हजरात यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इससे बड़ी तादाद इस वक्त कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, बाल संवार कर बाइक के ऊपर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाने की तैयारी कर रहे होंगे कि जरा 12 बजे का मंजर वहां जाकर के हम देखें। कुछ बहनें ऐसी होंगी जो टीवी के सामने 12 बजे से पहले बैठ करके देखेंगी कि नए साल का आगाज कैसे होता है। 12 बजे का मंजर देखें। याद रखें, रात इसलिए नहीं कि दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफा कर दे, बल्कि रात तो इसलिए है कि दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को अल्लाह की बारगाह में रो रो करके मिटाने की हम कोशिश करें। अल्लाह वालों ने रातों को जिंदा किया। अल्लाह वाले जब सारी कायनात रातों को सो जाती तो वो रात को बंदगी में लग जाते थे। और आज मुसलमानों का हाल ये है कि जब सब सो जाते हैं तो नौजवान लड़के और लड़कियां रात ही को अपने दामन में गुनाहों के धब्बों में इजाफा करते हैं। कल तक गुनाह की दहलीज पर जाने की जरूरत पड़ती थी, अब गुनाह एक छोटे से मोबाइल की शक्ल के अंदर हर घर पहुंच चुका है, हर दरवाजे पर पहुंच चुका है। नमाज पढ़ने वाला कहता है कि मुझे नमाज में मजा नहीं आता। तिलावत करने वाला कहता है कि तिलावत में मुझे सुकून नहीं मिलता। सख्त दिल इंसान ये कहता है कि लाशें पड़ी होती हैं, आंखों से आंसू नहीं निकलता। सख्त दिल इंसान ये कहता हुआ दिखाई देता है कि मौत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले मरीज को देखने के बाद भी हमारा दिल पिघलता नजर नहीं आता। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है? कोई कहता है टेंशन की वजह से, कोई और वजह बताता है। वजह ये नहीं है। वजह सबसे बड़ी ये है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसका दिल इतना सख्त हो जाता है कि इबादत की लज्जतों से उसे महरूम कर दिया जाता है। नमाज पढ़कर सुकून नहीं, तिलावत करके सुकून नहीं, रोजा रखकर सुकून नहीं, हज करके सुकून नहीं, ज़कात दे करके सुकून नहीं। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ये है कि बंदा गुनाहों के अंदर हद से ज्यादा गिरफ्तार होकर अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हो गया, जिसकी वजह से उससे सारी इबादतों की लज्जतों को छीन लिया गया। लेकिन एक बंदा ऐसा भी है कि जब वो रास्ते में निकलता है तो कोई मंजर उसे अपनी तरफ आवाज देता है कि मेरी तरफ भी देखो।
लेकिन उस बंदे के दिल से आवाज आती है, तेरे रब ने निगाहों को नीची करने का हुक्म दिया, इसे देखना हराम है, निगाह को झुका ले। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह की हराम करदा चीज की तरफ निगाह उठाने की बजाय अगर किसी ने निगाह अल्लाह के डर से झुका ली, अल्लाह उसके दिल को मुनव्वर और सुकून से मालामाल कर देता है, सुकून से भर देता है। ये अल्लाह वालों को सुकून क्यों था? क्या बंगले थे उनके? क्या बैंक बैलेंस था उनका? क्या बॉडीगार्ड थे उनके? क्या उनके पास कीमती लिबास थे? तो खुदा की कसम, न उनका अपना कोई महल आपको नजर आएगा, न बॉडीगार्ड नजर आएंगे, न सरमाए की फरावानी नजर आएगी, न आलीशान महल उनका नजर आएगा, न उनके जिस्म पर कीमती लिबास नजर आएगा। पेवंद वाले लिबास पहन करके भी वो इतने मजे से सोते थे। वजह क्या थी? वजह सबसे बड़ी ये थी कि वो अपने वजूद को गुनाहों से बचाते थे, गुनाहों से बचाते थे। इंसान कभी तसव्वुर करता है ये मेरे पैर हैं, मैं जिस गुनाह की दहलीज पर लेकर के चला जाऊं, मुझे कौन रोकने वाला है? मैं अपने पैर पे जा रहा हूं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे गानों पर थिरकते हैं, बच्चियां गानों पर थिरकती हैं अपने पैरों के बलबूते पर और डांस करते हुए नजर आते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे पैर हैं, हम जो चाहे करें। कभी इंसान अपने हाथों से लड़कियों को छूता नजर आता है, लड़कियां लड़कों को छूते नजर आते हैं और इस गुनाह को करते हुए इंसान सोचता है मेरा हाथ में जो चाहूं करूं। कभी इंसान ज़बान से गाने गुनगुनाता नजर आता है, गजलें गुनगुनाता नजर आता है, गालियां देता नजर आता है, झूठ बोलता नजर आता है, वादा खिलाफी करता नजर आता है और तसव्वुर करता है मेरी ज़बान है, मैं जो चाहूं करूं। ये वजह सबसे बड़ी ये है, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बंदा ये भूल चुका है ज़बान हो या हाथ, पैर हो या दिल, कान हो या आंखें, ये सब अल्लाह ने दी है और कयामत में अल्लाह इन चीजों के बारे में सवाल पूछेगा। हाथ पैर भी गवाही देंगे, ज़बान भी बोलेगी, आंख भी बोलेगी, कान भी बोलेगा और सब कुछ आज़ा इस जिस्म के अल्लाह की बारगाह में गवाही देते नजर आएंगे। इसीलिए मेरे करीम ने फरमाया इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि बेशक कान, आंख, दिल, इन सब से कयामत में सवाल पूछा जाएगा। आइए मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करता हुआ चलूं। सवाल ये पैदा होता है इंसान कि सवाल के सिलसिले में, मसूलियत के सिलसिले में जब जिक्र आता है तो पहले कान का जिक्र कुरान में आया और उसके बाद बंदे की आंख का जिक्र आया और उसके बाद बंदे के दिल का जिक्र आया। आइए इसको समझते हुए चलें। आखिर कान का जिक्र पहले क्यों किया गया, आंख का जिक्र बाद में क्यों किया गया और दिल का जिक्र बाद में क्यों किया गया, समझें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। किसी के घर बच्चे की विलादत होती है और बच्चा पैदा होता है तो आप जानते हैं सबसे पहले गुनहगार अगर बाप भी है, गुनहगार माँ है, फासिक फाजिर माँ है, फासिक फाजिर बाप है, गुनाहों के दलदल में डूबा हुआ बाप है, गुनाहों के दलदल में डूबी हुई माँ है। लेकिन उस मुसलमान के घर बच्चे की विलादत होती है तो एक गुनहगार बाप को भी फिक्र होती है जल्दी से मेरे बच्चे के कान में कोई अजान कह दे। माँ को भी फिक्र होती है कि जल्दी से मेरे बच्चे के कान में कोई अजान कह दे। वो बाप जो रोजाना अजान सुनकर मस्जिद की तरफ नहीं जाता, उसे भी फिक्र होती है कि मेरे बेटे के कान में कोई जल्दी से अजान कह दे। और माँ को भी फिक्र होती है कि मेरे बच्चे के कान में पहले कोई अजान कह दे। अल्लाह अकबर, कानों से पहले सुना जाता है। अल्लाह अल्लाह, बचपने में बच्चे के कान के अंदर अजान के कलिमात से पहुंचाकर ये मिजाज बच्चे को दिया जा रहा है, ए बच्चे अल्लाह ने तुझे कान इसलिए दिए हैं ताकि
तो अल्लाह का जिक्र सुनाकर, अल्लाह के रसूल के फरामीन को सुनाकर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के इरशादात को सुनाकर, अल्लाह अकबर। आज के हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां कानों के अंदर हेडफोन लगा करके रास्ते में चलते हैं और न जाने क्या क्या सुनते रहते हैं। मोबाइल किसी का चेक करो, सैकड़ों गाने डाउनलोड मिलेंगे। मोबाइल किसी का चेक करो, सैकड़ों गजलें मिलेंगी। मोबाइल किसी का चेक करो तो न जाने कितनी आवारगी के सीरियल उसके अंदर मिलेंगे। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन कानों से जब इंसान ने गाने सुनने शुरू किए, गजलें सुनना शुरू किए, तो उसके बाद उसके वजूद के अंदर एक हरकत पैदा हुई। वो वजूद उन्हें गुनाहों की दहलीज तक ले गया, वो वजूद उन्हें बदकिरदारी की दहलीज तक ले गया। इसीलिए फरमाया गया, अगर कोई शख्स अपने कानों से अल्लाह के कलाम को सिर्फ सुनता है और चुप रहता है, वो अल्लाह से रहमत की भीख मांगे या न मांगे, मेरा खुद परवरदिगार खुद से उस पर रहमतों को नाजिल फरमा दिया करता है। आज तुम बेचैनी की शिकायत कर रहे हो, आज तुम बेकरारी की शिकायत कर रहे हो। भला गाना सुनकर किसी को सुकून मिल सकता है? भला गजलें सुनकर किसी को सुकून मिल सकता है? नहीं नहीं, सुकून मिल सकता है तो अल्लाह के कलाम की समाअत से, अल्लाह के कलाम की तिलावत से, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारका से। इनसे दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। आज की रात आप देखेंगे न जाने गानों पर और म्यूजिक पर कितने वजूद थरकते नजर आएंगे, न जाने कितने लोग आज अपनी जबानों से गाने गुनगुनाते नजर आएंगे, न जाने कितने हाथों के अंदर शराब के प्याले आते नजर आएंगे। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, क्या अल्लाह ने हाथ इसीलिए अता फरमाए हैं? अल्लाह ने पैर इसीलिए अता फरमाया है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने आंखें इसीलिए अता फरमाई हैं? अल्लाह ने जबान इसीलिए अता फरमाई है? नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखो, गुनाह की लज्जत चली जाती है, गुनाह का निशान रह जाता है। इंसान जब गुनाह करता है उसे लज्जत महसूस होती है, लेकिन वो लज्जत चंद लम्हों की होती है, लेकिन दामन को सियाह करके चली जाती है। और यही सियाह दामन इंसान की जिंदगी को बेकरार कर देता है, बेचैन कर देता है, उसके जीने का सुकून छीन लिया करता है। इंसान ये तसव्वुर करता है, जब जवान होता है तो सोचता है गुनाह करना तो ये उम्र का तकाजा है, इस उम्र में गुनाह नहीं करेंगे तो कब करेंगे, इस उम्र के अंदर लज्जतें हासिल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। नादान तो भूल गया, बड़े वादे करता है इमाम हुसैन की मोहब्बत का, बड़े दावे करता है इमाम हुसैन की मोहब्बत के। जरा सोचो तो सही, तुम भी जवान हो, हजरत अली अकबर भी जवान थे, लेकिन उनकी जवानी को कंपेयर करो, उनकी जवानी तो इसलिए थी कि राहे खुदा में लुटा दें, और आज के मुसलमान की जवानी ऐसी है कि दामन पर गुनाहों के धब्बों में इजाफा करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।